यस, शुरू हो गया। ओके, तो गाइस कल जो हम सवाल कर रहे थे, आशुतोष गिराई, ओके हाँ यस, कल जो सवाल कर रहे थे जैसे कि मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, और बड़े बड़े एंगल का भी साइन निकाल रहे थे, साइन 11π/3 ये सब का निकाल रहे थे, है ना, ये सब का सब निकाल रहे थे कल, 31π/3 वगैरह वगैरह निकाल रहे थे। आज हम सीखेंगे कैसे डायरेक्ट दिमाग में डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट दिया होगा तो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो बेटे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ साइन 10π + π/3, ठीक है। ये एक्चुअली क्वेश्चन में क्या था, साइन 31π/3 था, है ना, 31π/3। मैं उसको स्प्लिट करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10π + π/3। देखो बेटे डायरेक्ट आपको कैसे करना है, पहले देखो दिमाग में लाओ, 10π मतलब एक्स एक्सिस पर होगा, है ना, 10π मतलब एक्स एक्सिस पर होगा, यहाँ पर 10π होगा एक्स एक्सिस, मतलब साइन साइन होके रहेगा, है ना, पहले दिमाग में लगा दो, साइन साइन होके रहेगा। उसके बाद क्या लिखा है, 10π प्लस, क्या लिखा है, 10π प्लस, 10π प्लस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और 10π प्लस मतलब 10π से आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तो कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो प्लस साइन π/3, मेरे पास समझ रहे हो, साइन साइन होके रहा, पहला देखो साइन चेंज नहीं हुआ, साइन क्यों चेंज नहीं हुआ, साइन साइन होके क्यों रहा, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज। 10π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो आगे लगा प्लस, या फिर खाली साइन π/3। बेटे देख रहे हो कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हो, ओके। हेलो हेलो, यस सर। हाँ यस सर। ये देखो बेटे देखो वही 10π एक्स एक्सिस, 10π एक्स एक्सिस पर है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन होके रहेगा। 10π माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, जरा देखो क्लॉकवाइज में आ सकते हो, 10π माइनस मतलब क्लॉकवाइज में आओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, 10π माइनस मतलब क्लॉकवाइज आओ, 10π से क्लॉकवाइज आओ तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाते हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, क्या होता है वो, नेगेटिव होता है ना, तो माइनस साइन π/3, मेरा बात समझे, ओके। यस सर। यस सर। ध्यान दो यस बेटे, सर। यस सर। पहले तो 10π एक्स एक्सिस पर है इसीलिए साइन साइन होके रहा, साइन चेंज नहीं हुआ, अगर वाई एक्सिस होता तो साइन कॉस हो जाता, एक्स एक्सिस है तो साइन साइन होके रहा। फिर 10π माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है तो आगे लगाया माइनस, ठीक है ना, डायरेक्ट दिमाग में सब कर रहे हैं। सपोज आपको दे रखा है टैन टैन 13π माइनस π/3, ठीक है ना। बेटा देखो 13π मतलब एक्स एक्सिस, तो टैन टैन होकर रहेगा, ठीक है। 13π माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट, बेटे 13π कहाँ पर होगा, ऑड पाई मतलब यहाँ पर कहीं पर होगा, यहाँ पर होगा। 13π माइनस मतलब क्लॉकवाइज में जाओ बेटे, कैसे जाओगे, क्लॉकवाइज में जाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में टैन क्या होता है, नेगेटिव, तो आगे Yes, sir. लगाया माइनस, क्या आगे लगाया माइनस। डट समझ में आ रहा है, हेलो, Yes. यस सर। बस बस, यस सर। समझ आ गया। ओके। फिर उसके बाद तो वैल्यू डाल सकते हो, tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री विच इज √3, तो -√3 हो गया आंसर, है ना, बस। उसी तरह जो भी आपको दिया जाएगा डायरेक्ट आप निकाल सकते हो धड़ाधड़। सपोज दे रखा है साइन tan 204π माइनस π/3, मैं जानबूझकर बड़ा एंगल दे रहा हूँ ताकि आपको मतलब आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो जाए, ओके। तो बेटे 204π मतलब इवन नंबर इंटू पाई, इवन नंबर पाई मतलब कहाँ पर रहेगा, यहीं पर रहेगा, है ना, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो टैन टैन होके रहा। फिर 200π माइनस, देखो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, क्लॉकवाइज में आओ, क्लॉकवाइज में आओ, तो Minus टैन होगा। पर नेगेटिव होता है तो आगे लगाया माइनस, गॉट इट, ऐसे कर सकते हो आराम से डायरेक्ट, वेरी गुड, यस सर। Yes, sir. ओके वेरी गुड, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट, Yes. ओके, लेट मी इरेज इट। तो सपोज आपको दे रखा है सेक 29π माइनस π/3। अभी देखो 29π मतलब एक्स एक्सिस, मतलब सेक सेक होके रहेगा, है ना, बस।
29 पाई माइनस, दिमाग में रखो, दिमाग में लाओ, तो 29, माइनस एक वेरी गुड, 29 पाई यहाँ पर होगा, ऑड पाई मतलब यहाँ पर, इवन पाई यहाँ पर है ना, ऑड पाई नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट 20 पाई माइनस, तो क्लॉकवाइज जाओ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सेक नेगेटिव होता है तो माइनस, फिर सेक चेंज नहीं होगा तो सेक पाई बाई 3, देखे कैसे डायरेक्ट हुआ, यस सर यस सर सेक 29 पाई प्लस पाई बाई 3, बेटा वही एक्स एक्सिस नो चेंज, तो सेक सेक होकर रहेगा, ऑड पाई प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड माइनस क्वाड्रेंट, एक थर्ड में सेक नेगेटिव होता है तो माइनस सेक पाई बाई 3, गॉट इट, ऐसे करके आप कर लोगे। यस अच्छा ये गया। दूसरा, आप अगर कुछ फॉर्मूला याद रख लोगे तो डायरेक्ट कभी कभी काम आ जाएगा, डायरेक्ट काम आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे फॉर्मूला। एक फॉर्मूला साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये फॉर्मूला तो कहीं पर भी आपको सपोज दे रखा है इज इक्वल टू साइन थीटा, रिमेंबर साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। एक तो 2n पाई एक्स एक्सिस पर है, 2n पाई आपका किस एक्सिस पर है बेटा, एक्स एक्सिस पर है, यहाँ पर 2n पाई होता है, इवन पाई, एक्स एक्सिस पर तो साइन चेंज नहीं हुआ, 2n पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, तो खाली साइन थीटा होता है। ये अगर फॉर्मूला याद रख लिए तो इसको लगा के जितने सारे क्वेश्चन दिया कर लोगे धड़ाधड़। सपोज दे रखा है साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3, तो आपको याद रहेगा साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, देखो मैच करो, ये आपका 2n पाई है देखो, और थीटा का जगह लिखा है देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यस सर 10 पाई जी इवन पाई है ना, 2n पाई, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई 3 डायरेक्ट। ओके यस सर सपोज दे रखा है साइन 10 पाई माइनस पाई बाई 3 है ना। अच्छा एक तो क्वाड्रेंट अगर करके करते हो बहुत अच्छा, मैं तो रेकमेंड करूंगा क्वाड्रेंट में करो, मैं रेकमेंड करूंगा क्वाड्रेंट में। 10 पाई एक्स एक्सिस पर होता है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन होकर रहेगा। 10 पाई माइनस मतलब आप चेक कर लो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, इवन पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव तो माइनस साइन पाई बाई 3 डायरेक्ट, देखे ओके यस सर ओके। लेकिन अगर आपको ऐसे भी करना हो कर सकते हो, ये फॉर्मूला अगर लगाना चाहो तो देखो 10 पाई माइनस पाई बाई 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 10 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, सही बात है, गॉट इट, अरे सही बात है कि नहीं है, यस सर यस सर जय ये तो है ओके ओके। अब बेटा इसी के साथ मैच करो हमारा जो फॉर्मूला है साइन 2n पाई प्लस थीटा के साथ मैच करो, देखो 2n पाई का जगह 10 पाई लिखा है, 10 पाई जी इवन पाई करेक्ट राइट, 2n पाई 10 पाई करेक्ट, थीटा का जगह माइनस पाई बाई 3 लिखा है, तो आंसर क्या होगा साइन थीटा मतलब साइन माइनस पाई बाई 3। अभी देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है। सेम आंसर आएगा कि नहीं बेटे, यस सर हाँ सर ये वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है ना ऐसा करने। नहीं आप ऐसे सर भी कर सकते हो, नहीं आप ऐसे भी कर सकते हो ना, आप जैसे भी करना चाहो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा क्वाड्रेंट मेथड में प्रैक्टिस करो ताकि जल्दी ये सर हो वो जाए। इजी हाँ अननेसेसरीली एक और स्टेप लिखने से बेहतर है क्वाड्रेंट मेथड में प्रैक्टिस करो, धड़ाधड़ हो जाएगा है ना। पहले एक्स एक्सिस माने नो चेंज, फिर देखोगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है ना, क्वाड्रेंट के हिसाब से जिसका आप निकाल रहे हो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसी हिसाब से आगे साइन लगाओगे प्लस की माइनस, तो ये ज़्यादा इजी है। उसी तरह बेटा आप ये अगर याद रख लो कि टैन एन पाई प्लस थीटा, ये जो कल कहा था मैंने इज इक्वल टू टैन थीटा, एन मतलब कोई भी इंटीजर, इवन हो सकता है ऑड हो सकता है, कोई भी इंटीजर, टैन एन पाई प्लस थीटा इक्वल टैन थीटा, इसको अगर यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। सपोज आपको दे रखा है टैन 10 पाई प्लस पाई बाई 3, अभी एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, देखो एन पाई इंटीजर पाई, थीटा का जगह पाई बाई 3 लिखा है, देख रहे हो इज इक्वल टू क्या होगा टैन थीटा टैन पाई बाई 3, अरे समझ में आया, ओके यस सर ओके। यस सर सपोज आपको देता है टैन 11 पाई प्लस पाई बाई 3, कोई नहीं एनी इंटीजर पाई चाहिए हमें, एनी इंटीजर पाई, देखो एन पाई है, एनी इंटीजर पाई, यहाँ पर इवन आउट की कोई सवाल नहीं उठता, थीटा का जगह पाई बाई 3 लिखा है इज इक्वल टू टैन पाई बाई 3, ये कर डायरेक्टिव याद है, गॉट इट। नहीं तो Yes, यस सर यस सर नहीं तो कोई नहीं, आपको सपोज पूछा है कि टैन 11 पाई प्लस पाई बाई 3
धड़ाक से आना चाहिए 11 पाई मतलब एक्स एक्सिस नो चेंज 11 पाई प्लस 11 पाई कहाँ पर होगा ऑड पाई मतलब यहाँ पर होगा 11 पाई प्लस मतलब आप कैसे जाओगे एंटी क्लॉकवाइज जैसे कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए बेटे थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है तो प्लस टैन पाई बाई 3 मतलब खाली टैन पाई बाई 3 गॉट इट। तो इसे आप जैसे भी कर सकते हो दिमाग लगाओ बेटे। अच्छा समझ में किनको नहीं आ रहा है जरा पूछ सकते हो आ रहा है सबको समझ में? ये सर आ रहा है। ओके यस सर आ रहा है। सपोज आपको दे रखा है टैन 13 पाई माइनस पाई बाई 3। अभी देखो मैं पहले क्वाड्रेंट में करता हूँ एक तो एक्स एक्सिस नो चेंज टैन टैन होकर रहेगा 13 पाई माइनस लोकेट कर दो 13 पाई यहाँ पर होगा ऑड पाई माइनस मतलब क्लॉकवाइज में जाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट सेकंड में टैन होता है नेगेटिव टैन क्या होता है नेगेटिव तो माइनस टैन पाई बाई 3 गॉट इट। नहीं तो आप अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहो वो दे रखा है आपको टैन 13 पाई माइनस पाई बाई 3 आपको पता है फॉर्मूला कि टैन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा एन कोई भी इंटीजर हो सकता है बस यहाँ पर मैं अगर 13 पाई माइनस पाई बाई 3 को लिख दूँ प्लस देन माइनस पाई बाई 3 कोई गलत है सेम बात है बेटे ये सेम दोनों इक्वल। अब बेटे कंपेयर कर लो एन पाई का जगह सम इंटीजर पाई लिखा है कि नहीं 13 पाई इज एन इंटीजर इनटू पाई राइट और थीटा का जगह ये लिखा है देख रहे हो तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटे टैन थीटा क्या आना चाहिए टैन थीटा मतलब टैन माइनस पाई बाई 3 गॉट इट। और बेटे माइनस साइन बाहर आ जाएगा माइनस टैन पाई बाई 3 तो जैसे भी करोगे आपको सेम आंसर मिलेगा गॉट इट। ओके तो ये सब प्रैक्टिस यस सर। तो ऐसा प्रैक्टिस करो। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट 1 सेकेंड हाँ यस टेक इट डन। थोड़ा सर थोड़ा अच्छा डन यस सर डन ओके। दूसरा बेटा फॉर्मूला है कि कॉस सॉरी इसको थोड़ा रिवर्स कर ये कि फॉर्मूला भी अगर याद कर लोगे तो कॉस का कोई टेंशन नहीं रहेगा एक ही साथ हो जाएगा बेटा। देखो मैं लिखता हूँ कॉस इवन पाए प्लस थीटा दिया हो या फिर माइनस थीटा दिया हो दोनों का आंसर सेम कॉस थीटा याद रखो। कॉस ऑड पाए प्लस थीटा दिया हो या फिर माइनस थीटा दिया हो जो भी दिया हो आंसर इज माइनस कॉस थीटा याद रखो। ये दोनों अगर याद रख लिए तो कॉस का काम हो जाएगा। और बेटा कॉस का जो है सेक का भी वही है सेक का भी उसका रेसिप्रोकल सेक का भी वही होगा मतलब सेक इवन पाए प्लस और माइनस थीटा इज सेक थीटा सेक इवन ऑड पाए प्लस और माइनस थीटा इज माइनस सेक थीटा। एग्जाम्पल देखो करते हैं बेटा मेरी बात समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ हेलो अच्छा ओके यस सर। यस ओके यस सर सपोज कॉस 14 पाई प्लस पाई बाई 3 दे रखा है और कॉस माइनस 14 पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 दे रखा है जो भी दे रखा है या फिर कॉस माइनस 14 पाई प्लस पाई बाई 3 दे रखा है ये सबका आंसर कॉस पाई बाई 3। देखो बेटे ये सब में इवन पाई है ना इवन पाई देखो इवन पाई प्लस थीटा हो या फिर माइनस थीटा हो इवन पाई प्लस थीटा हो माइनस थीटा हो देखो चेक करो इवन पाई प्लस थीटा हो या फिर माइनस थीटा हो आंसर क्या आएगा कॉस थीटा। अगर याद रहेगा यार धड़ाधड़ कर लोगे। अरे समझ में आ रहा है नहीं तो यस सर। यस सर। ओके उसी तरह अगर आपको दिया कॉस 13 पाई प्लस पाई बाई 3 देखो बेटा ऑड पाई प्लस थीटा का कॉस माइनस कॉस थीटा है ना माइनस कॉस थीटा अभी बताया था अभी देखो फॉर्मूला लगाया बस ऑड पाई माइनस थीटा भी वही माइनस कॉस थीटा बेटा समझ रहे हो यू कैन चेक इट आउट यस यू कैन चेक इट आउट बेटा 13 पाई कहाँ पर होगा नेगेटिव एक्स एक्स पर होगा यहाँ पर होगा 13 पाई। अभी 13 पाई मतलब एक्स एक्सिस तो कॉस कॉस होके दोनों में रहा है दोनों में देखो कॉस कॉस होके रहा 13 पाई प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट 13 पाई माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट और दोनों में कॉस आपका नेगेटिव है ना दोनों में आपका कॉस नेगेटिव इसलिए माइनस आगे लग रहा है। अरे गॉट इट यस सर। हाँ यस सर। -13 माइनस पाई बाई 3 होता तो भी अगर सर अगर हाँ -13 यस
यस यस वो यस भी यस 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 ऑब्वियसली इवेन पाए Yes, लिखा है ना, इवेन इवेन मतलब इवेन में कोई अगर एक्सेप्शन लिखता है, एक्सेप्ट कोई एक्सेप्शन नहीं, एनी इवेन है ना। सब उधर है कॉस -13 पाई -π/3। देखो ये ऑड पाई है आपका, ये आपका ऑड पाई है ना, ऑड पाई देखो ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई प्लस थीटा दिया हो या फिर ऑड पाई माइनस थीटा, आंसर इज माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस पाई। yes sir, गॉट yes इट, sir, yes, ये आपका ऑड yes पाई। sir, सर अगर इतनी का भी वैसे दिया गया हो cos -14 -π/3 तभी भी cos π/3 होगा। ऑब्वियसली लिखा था भाई, ये देखो 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 लिखा होगा, ये देखो 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 है लिखा होगा, है ये देखो, ये देखो, ओके सर। ये देखो, ये देखो इवेन इवेन पाए मतलब आपका इवेन तो पॉजिटिव इवेन भी होता है, नेगेटिव इवेन भी होता है ना। मैं थोड़ी ना यहाँ पर लिखा हूँ कि ये पॉजिटिव इवेन होना चाहिए, एनी इवेन, इवेन पाए, इवेन इंटीजर इंटू पाए, ऑड इंटीजर इंटू पाए, गॉट इट, इवेन इंटीजर इंटू पाए, ऑड इंटीजर इंटू पाए। तो ये Yes, sir, इवेन yes. इवेन ऑड पॉजिटिव इवेन नंबर हो सकता है, नेगेटिव इवेन नंबर हो सकता है, जीरो इवेन नंबर हो सकता है, जो भी इवेन नंबर इज इवेन नंबर, दैट्स इट। ऑड नंबर इज ऑड नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, गॉट इट। ऐसे आप याद रख के इसको यूटिलाइज कर सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। ये सर। ओके ओके, तो बेटा कुछ नोट्स लिखो, नोट्स कुछ लिखो, नोट। देखो बेटा इसको याद रखने के लिए बस मैं लिखवा रहा हूँ, इवेन पाए प्लस थीटा, इवेन पाए प्लस, इवेन पाए प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखो। इवेन पाए माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो बेटा इवेन मतलब कोई भी इवेन हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इवेन पाए देखो यहाँ पर होता है, इवेन पाए प्लस एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुँचोगे। इवेन पाए माइनस क्लॉकवाइज में जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचोगे, गॉट इट, ओके। ऑड पाए प्लस, देखो ऑड पाए आपका यहाँ पर होता है, ऑड पाए एंटी क्लॉकवाइज में, ऑड पाए एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, कहाँ पर पहुँचोगे, थर्ड क्वाड्रेंट। मेरे बात समझ रहे हो, ओके। yes sir, ये सर। ऑड पाए माइनस कौन से क्वाड्रेंट होगा, यस सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये नोट लिख के ले जाओ, आराम से याद रह जाएगा, धड़ाधड़ 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 लगा दोगे। ऑड इवेन है, Yes, sir. कोई भी पॉजिटिव इवेन हो, कोई भी नेगेटिव इवेन हो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ आंसर लगाओगे। एक तो ये सारे के सारे एक्स एक्सिस वाले, इवेन पाए ऑड पाए मतलब एनी इंटीजर इंटू पाए होगा तो वो एंगल एक्स एक्सिस पर होगा, तो मतलब आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, साइन साइनो करेगा, कॉस कॉसो करेगा, सो रहेगा, बस खाली क्वाड्रेंट दिखना है और आगे प्लस माइनस बिठाना है, गॉट इट। कोशिश करोगे, ठीक है, ले जाओ स्क्रीनशॉट, ओके डन। ओके। yes sir, नेक्स्ट done. ओके, नेक्स्ट नोट लिखो कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस इवेन पाई प्लस और माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑड पाई कॉस ऑड पाई प्लस और माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टैन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, याद रखो टैन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा है ना। बस और एक फॉर्मूला खाली रह गया, अगर आप याद रख सकते हो बहुत अच्छा, कि टैन एन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा, याद रखो। कि बस इतना फॉर्मूला अगर याद रख ले तो बहुत कुछ कर लोगे, नहीं तो क्वाड्रेंट लगा के आप धड़ाधड़ कर सकते हो, ये दोनों चॉइस आपके पास है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप जो भी मेथड में करो दोनों प्रैक्टिस कर दो, अच्छे से याद रख लो, ये फॉर्मूला भी याद रख लो, तो टाइम बच जाएगा, धड़ाधड़ हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें, जितना प्रैक्टिस हो रही उतना अच्छा। बेटा देखो यहाँ पर जो मैं एन लिखा हूँ, एन मतलब एनी इंटीजर, वो पॉजिटिव, वो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इवेन ऑड कोई भी इंटीजर, बस इंटीजर, राइट, एनी इंटीजर, रिमेंबर। ये भी सब वही इवेन पाई मतलब एनी इवेन इंटीजर इंटू पाई, वो नेगेटिव इवेन इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इवेन इंटीजर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑड भी वही, ये ध्यान रखो, गॉट इट, ओके yes sir, ओके ओके। अच्छा ओके, आपको ये सवाल मुझे पूछना चाहिए सर, ये लास्ट वाला कैसे हुआ, टैन एन पाई माइनस थीटा, जरा देखो
बेटा देखो n मतलब इंटीजर, अभी इंटीजर इवन हो सकता है ऑड हो सकता है, और तो कुछ नहीं होगा, इंटीजर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, तो दोनों चेक कर लेते हैं। टैन इवन पाई माइनस थीटा कितना होता है चेक कर लेते हैं, फिर टैन ऑड पाई माइनस थीटा कितना होता है चेक कर लेते हैं। और बेटा देखो इवन पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, आप खुद बताओ मुझे। यस यस, 1 इवन पाई माइनस 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 फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ तो क्वाड्रेंट है फोर्थ ना, क्वाड्रेंट। बस 4th quadrant. क्लॉकवाइज में आओ, क्लॉकवाइज में बेटे आओ, इवन पाई यहाँ पर है, क्लॉकवाइज घड़ी जिस घड़ी का जो हैंड जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में आओ, ऐसे डायरेक्शन में मूव करते हैं ना घड़ी का हैंड, ओके। तो माइनस मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में आके फोर्थ में टैन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस टैन थीटा हो गया। बेटे समझ में आया, एक तो टैन चेंज नहीं हुआ, यस सर। आगे लगा माइनस। म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो, ओके। बेटा ऑड पाई कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ऑड पाई, सेकंड ऑड पाई Second माइनस quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो क्लॉकवाइज में आओ, देखो ये देखो क्लॉकवाइज, देखो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, इससे बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज है। तो सेकंड में टैन भी नेगेटिव, तो माइनस टैन। तो इवन पाए हो या फिर ऑड पाए हो, इवन पाए माइनस थीटा भी माइनस टैन थीटा, ऑड पाए माइनस थीटा भी माइनस टैन थीटा। तो इससे क्या पता चला कि एनी इंटीजर पाए माइनस थीटा इज इक्वल टू उसका टैन माइनस थीटा होगा, माइनस टैन थीटा होगा। अरे बेटा समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ये सर ये सर। ओके, तो इसी को अगर याद रख लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आपका मर्जी, ठीक है। जैसे भी आपको प्रैक्टिस करना है कर लो, दोनों मेथड में प्रैक्टिस करो, एक क्वाड्रेंट मेथड प्रैक्टिस करो, दूसरा फॉर्मूला लगा के भी आप करने की कोशिश भी कर सकते हो। गॉट इट? ओके यस सर। ओके, आगे चलते हैं, लेट मी इरेज इट। अरे बेटे सबको समझ में आ रहा है? 30 बच्चे हो, एक दो खाली यस सर बोलो, बाकी कुछ नहीं बोल रहे हो। यस सर। ओके ओके, so let me erase it. यस सर। Okay, now let's do some objective questions. Okay, one more questions, let's do some one more questions. Okay, first question, write down the first question. Question number 1, the values of cot pi by 3, cot pi by 4, comma cot pi by 6 are in what? ऑप्शन 1 दे रखा है एपी, ऑप्शन 2 दे रखा है जीपी, ऑप्शन 3 दे रखा है एचपी। सर जीपी। वेरी गुड, Sir, GP. ओके। जीपी। देखो बेटे, मैं जो बोल रहा हूँ आपको तीनों का बारे में बताता हूँ, एपी जीपी एचपी क्या होता है धड़ाधड़ बताता हूँ। बेटे देखो, मैं एक एग्जाम्पल एपी का एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल एपी का, देखो बेटे एपी का क्या होता है कि एक फर्स्ट टर्म होता है, सपोज जो फर्स्ट टर्म मेरा 2 है, और एक कॉमन डिफरेंस होता है कांस्टेंट, सपोज 3 है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टर्म में वो 3 ऐड करूँगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा, फिर उसमें 3 ऐड करूँगा तो उसमें उसका नेक्स्ट टर्म मिलेगा, उससे फिर से 3 ऐड करूँगा तो उसका नेक्स्ट टर्म मिलेगा। मतलब बेटे एक कांस्टेंट आप हर टर्म में ऐड करते जाते हो तो उसका नेक्स्ट टर्म आपको मिलता है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट। यहाँ पर हमारा 3 लिया हूँ मैं, आप चाहो तो कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। एक पर्टिकुलर कांस्टेंट को एक टर्म में ऐड करो तो उसका नेक्स्ट टर्म आप पा जाते हो, फिर उसमें ऐड करो उसका नेक्स्ट टर्म। इस ऐसे को हम बोलते हैं एपी। गॉट इट? ऐसे को बोलते हैं क्या? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरे समझ में आ रहा है? आपका एपी का एक चैप्टर है। यस सर। यस सर। ओके, अभी जीपी क्या है? जीपी का बस वही एक फर्स्ट टर्म होता है, एक फर्स्ट टर्म होता है, मानो फर्स्ट टर्म 2 है, उसमें आप एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते जाते हो। जैसे कि सपोज मैं 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। 2 जा 3 6, 6 जा 3 8, 18, 18 जा 3 कितना 54। यस, ओके। तो देखो ये हमारा एक जीपी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट को एक टर्म में मल्टीप्लाई करो तो उसका नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। गॉट इट? फिर उससे मल्टीप्लाई करो उसका नेक्स्ट टर्म, उससे मल्टीप्लाई करो उसका नेक्स्ट टर्म। इसको हम बोलते हैं जीपी। मेरा बात समझ में आया? ओके, हेलो,
बस ओके। यस सर यस। Yes, sir. अभी बेटे एचपी आपका सिलेबस में नहीं है, एचपी इज नॉट इन योर सिलेबस, बट लेट मी जस्ट टेल यू ओके वेरी ब्रीफली। सपोज इफ ए बी सी एटसेट्रा आर इन एचपी, सपोज ये तीन टर्म आपके एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सॉरी एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको बोलता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सपोज आपका ए बी सी एच पी में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो इसका ये एक्चुअली मतलब होता है कि इनका जो रेसिप्रोकल 1/a 1/b 1/c आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। याद रखो बेटा कुछ टर्म अगर आपके एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो उनका रेसिप्रोकल वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। गॉट इट? ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, समझ में आया मेरे बात? एग्जाम्पल देता हूँ, सर थोड़ा फिर हाँ। से बताइए। एग्जाम्पल देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि मैं ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 1/2 1/5 1/8 1/11 आर इन एचपी, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो मुझे कैसे पता चला ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में? देखो मैं क्या लिखा हूँ, अगर ये सारे टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे तो इन टर्म्स के जो रेसिप्रोकल होंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सारे टर्म आपके एचपी में है, मतलब इनका जो रेसिप्रोकल वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। चेक कर लो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 5 8 11। 2 5 8 11। देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं? यस सर है ना? ये सर है। बस sir. बस Yes, sir. ओके। तो फिर आप ऐसे याद रख लो, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल ले जाओगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएंगे। सपोज ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप इस सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल ले गए तो ये आ जाएंगे आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन। गॉट इट? Yes, sir. यस सर। ओके, दिस इज नॉट इन योर Yes, sir. सिलेबस, डोंट वरी, नॉट इन योर सिलेबस। बेटे हमारा जो 3 नंबर दे रखा था, एक था cot π/3, दूसरा था cot π/4, तीसरा था cot π/6। बेटे cot π/3 का वैल्यू कितना होता है बताओ? 1/√3। 1/√3। 1/√3। बस, क्योंकि π/3 60 डिग्री होता है, cot 60 डिग्री इज 1/√3। cot π/4 का वैल्यू बेटे कितना होता है? 1 हाँ। cot π/6 का वैल्यू कितना होता है बेटे? √3। अब जरा ऑब्जर्व करो, एक फर्स्ट टर्म में आप √3 मल्टीप्लाई करो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, और उसमें √3 मल्टीप्लाई करो तो One. उसका भी नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। देख रहे हो? Yes, sir. सर जीपी। हाँ, मतलब एक कांस्टेंट आप GP. यस जीपी, मतलब एक कांस्टेंट टर्म आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका नेक्स्ट टर्म आपको मिल जा रहा है ना, तो इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा, आर इन जीपी, इन जीपी। Yes, sir. ओके, ऐसे सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Okay. Take. So the answer is GP. Take the screenshot. एक सेकेंड, अरे इतना छोटा हो गया। यस, टेक इट। अरे खत्म हुआ? जी सर। यस सर। अब बेटे देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम सीखेंगे, वो क्या है देखो बेटे, नोट लिखो। देखो बेटे पहले आप एक चीज़ याद करो, मैंने आपको बताया था, याद करो कि दुनिया का कोई भी एंगल आप ले लो, दुनिया का कोई भी एंगल ले लो, थीटा सपोज, कोई भी एंगल दुनिया का है, उसका साइन कभी -1 से छोटा नहीं होगा, कभी 1 से बड़ा नहीं होगा। उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, उसका मिनिमम वैल्यू -1। कोई भी एंगल का साइन सबसे छोटा -1 हो सकता है, सबसे बड़ा 1 हो सकता है। 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, -1 से कभी छोटा नहीं हो सकता। उनके बीच में जितने सारे सब हो सकते हैं। सपोज कोई आपके बोल दिया बेटे मेरा एक एंगल है, मेरे पास एक एंगल है, उसका साइन मेरा 2 आ रहा है, बोलोगे क्या? इट रिडिक्यूलस, इम्पॉसिबल।
क्योंकि गलत। कोई भी एंगल का साइन कभी 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तरह से 2 आ गया। गॉट इट? ध्यान दो। यस सर। ओके ओके। तो बेटे एक चीज याद रखो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो पहले। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट Q1, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1. In second quadrant, sin theta decreases from 1 to 0. In third quadrant, sin theta decreases from 0 to -1. Then in fourth quadrant, sin theta increases from -1 to 0. अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले जाओ या फिर लिख लो, जो भी करो, फिर मैं समझाता हूँ। डन? यस सर। ओके। अब बेटा जरा ऑब्जर्व करो एक चीज, यहाँ पर समझ जाओगे। बेटे यहाँ पर 0 रेडियन, ठीक है, π/2 रेडियन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ ऐसे, फिर पाई रेडियन, फिर 3π/2 रेडियन, फिर 2π रेडियन। याद है ना? याद है ये? ओके यस सर। ओके। बेटे 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 एक बात बताओ मुझे, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है ना? साइन 0 का वैल्यू 0, यस सर। राइट? ओके। बेटे साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, राइट? अरे साइन π/2 का वैल्यू 1 सबको पता है ना? हाँ यस सर, यस सर। पता है कि नहीं? ओके, सबको पता है साइन π/2 इज 1। बोलो भाई। यस सर, हाँ बोल रहे हैं। ओके ओके ओके। अब बेटे देखो क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो बेटे, सुनो एक बात याद रखो, जब आप बेटे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो एंगल प्लस होते जाता है ना। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो तो एंगल प्लस होते जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? क्लॉकवाइज रोटेट करो तो एंगल माइनस होते जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? ये तो आपको पता है। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल बढ़। यस सर। गॉट इट? ओके। मतलब ये कहने का ये मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो एंगल का वैल्यू बढ़ेगा और क्लॉकवाइज में जाओगे तो एंगल का वैल्यू घटेगा। ये हमेशा ध्यान रखो। एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो एंगल का वैल्यू बढ़ता है। देखो 0 एंटी क्लॉकवाइज में गए, बढ़ के हो गया π/2, π/2 से पाई बढ़ा, पाई से 3π/2 और बढ़ा, 3π/2 से 2π और बढ़ा, फिर 2π से 5π/2, बढ़ते जाएगा एंगल। लेकिन अगर क्लॉकवाइज में आओ तो 0 से छोटा होगा -π/2, और छोटा हो जाएगा -π, और छोटा हो जाएगा -3π/2, और छोटा हो जाएगा -2π। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? ओके। तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनो जरा, ऑब्जर्व करो बेटे कि जैसे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, कैसे चल रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, मतलब आपका एंगल का वैल्यू बढ़ता जा रहा है ना। एंगल का वैल्यू 0 रेडियन से π/2 बढ़ता जा रहा है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री एंगल बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ साइन का वैल्यू, उस एंगल का साइन का वैल्यू भी 0 से धीरे धीरे बढ़ के 1 तक जा रहा है। अरे बात समझ रहे हो? यहाँ पर साइन 0 ही 0, यहाँ पर साइन 0 ही 0, और जैसे जैसे एंगल मेरा 0 रेडियन से बढ़ते हुए π/2 के तरफ बढ़ रहा है, उसी तरह मेरा एंगल का साइन धीरे धीरे 0 से लेके 1 तक जा रहा है। देख रहे हो? यहाँ पर साइन 0 0, यहाँ पर साइन π/2। गॉट इट और नॉट? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो मैं वही लिखा हूँ कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। गॉट इट? ओके। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं बेटे। सेकंड क्वाड्रेंट ये है। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना बट ये एंटी क्लॉकवाइज
जैसे जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, आपका एंगल धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है ना, ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर हो रहा है, बढ़ता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है। लेकिन उस एंगल का साइन धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर साइन पाई कितना होता है, 0 होता है ना, साइन पाई 0, बिकॉज यू नो साइन एन पाई इज इक्वल टू 0। अरे याद है? हाँ सर, ये सर। साइन पाई 0, साइन एन पाई 0, यानी इंटीजर इंटू पाई का वैल्यू उसका साइन 0 होगा, है ना। तो साइन पाई 0। बेटा देखो यहाँ पर जो एंगल है उसका साइन 1 और यहाँ पर जो एंगल है उसका साइन 0। मतलब जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, वैसे वैसे आपका एंगल का साइन धीरे धीरे 1 से लेके 0 तक डिक्रीज हो रहा है ना बेटे, देख रहे हो? हेलो, ये सर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है ना, बस वही लिखा हो। ओके, फिर जरा आप ऑब्जर्व करो, आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंगल आपका बढ़ता जा रहा है, तो बेटे देखो साइन पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 इज व्हाट, -1 इज व्हाट, -1। धीरे 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 करके साइन का वैल्यू 0 से लेके एंगल, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है और एंगल का साइन धीरे धीरे 0 से डिक्रीज होके -1 तक आ रहा है, देख रहे हो? वही मैं लिखा हूँ, वही मैं लिखा हूँ, 0 से -1। अरे गॉट इट? Yes, sir. ये सर। अब यस। अब बेटा जरा फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जर्व करो। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं मतलब एंगल बढ़ता जा रहा है और उस एंगल का साइन -1 से लेके धीरे धीरे बढ़ के 0 तक जा रहा है ना, गॉट इट? तो इस, है ना? यस। ओके, ये एक ओसिलेटरी फंक्शन है। क्या है? साइन फंक्शन एक ओसिलेटरी फंक्शन है। फिजिक्स में पढ़ोगे आगे आप, ओसिलेटरी फंक्शन में पढ़ाया जाएगा। ओसिलेटरी फंक्शन में पढ़ोगे कि साइन फंक्शन का वैल्यू कैसे -1 से 1 के बीच में ओसिलेट करता है। ओसिलेट करता है मतलब पेंडुलम जैसा ओसिलेट करता है ना बेटे, यहाँ से यहाँ तक आता है, पेंडुलम ओसिलेट करता है। उसी तरह साइन Yes, sir. थीटा का वैल्यू -1 से 0 तक आता है, फिर 0 से 1 तक जाता है, फिर 1 से 0 तक आता है, फिर 0 से -1 तक जाता है, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, ऐसे पेंडुलम की तरह ओसिलेट करता है। उसका नेचर ऐसा है बेटा, समझ रहे हो? ओसिलेट करता है, -1 0 1, गॉट इट? इसीलिए यस सर। इसीलिए साइन फंक्शन को हम ओसिलेटरी फंक्शन भी बोलते हैं। डोंट वरी, एग्जाम में नहीं आएगा ओसिलेटरी। ओके, गॉट इट? ओके, Yes, sir. तो इसी के ऊपर एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन लिखो। ये इतना कुछ समझा है बस एक सवाल का जवाब करने के लिए। अच्छा, कभी कभी लगता है डायरेक्ट बोल देना ज़्यादा अच्छा है क्या, या फिर कॉन्सेप्ट समझा के बोलना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक 1 मार्क के लिए इतना टाइम लगे समझाने के लिए। ओके, क्वेश्चन है साइन 64 डिग्री और कॉस 64 डिग्री, व्हिच वन इज बिगर? व्हिच वन इज बिगर? बड़े देखो, यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर बस आपको ये करना है, दोनों को या तो साइन करो या फिर दोनों को कॉस करो, फिर देखो कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि ऐसे आप नहीं समझ पाओगे। तो एक मैं काम करता हूँ, अभी साइन का पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, साइन का एंगल के हिसाब से बड़ा मतलब कैसे बढ़ता है घटता है इसमें पता चल गया है। तो मैंने दोनों को पहले साइन में करके देखते हैं और फिर कॉस में समझाऊंगा। बेटा मेरी बात देखो, आपको यहाँ पर दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करने के लिए बोला है, इस वैल्यू और इस वैल्यू, इन दोनों में कौन बड़ा, कौन किसका वैल्यू बड़ा है, किसका वैल्यू छोटा है। बेटा एक बात मुझे बताओ, cos 64 and sin 26 are they equal or not? Yes, sir. Why? Because 64 and 26 are complementary angles. स्कूल में पढ़े हो ना, they are complementary angles. दोनों का सॉम 90 डिग्री होता है। देखो बेटे, cos 64 डिग्री का जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, सेम बात है ना? Yes, sir. 90 डिग्री Yes, में, ओके ओके। यस सर। यस। बेटे cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा, गॉट इट? बस बस बस, यही बात मैं बोल रहा हूँ कि cos 64 डिग्री जो है साइन 26 डिग्री वही है, गॉट इट? तो इसका मतलब तो साइन बड़ा है।
हाँ, इसका मतलब ये दोनों के बीच में हमें जो कंपैरिजन करना था, अभी क्या करते हैं, चलो इसका और इसका बीच में कंपैरिजन करते हैं ना, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है। तो इसका बीच में कंपैरिजन करना जो है साइन 64 साइन 26 के बीच में कंपैरिजन करना वही है, क्योंकि साइन 26 इज कॉस 64 के साथ इक्वल है। गॉट इट? हेलो, गॉट इट? Yes, sir. ओके। यस सर। तो अभी इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो बेटे यहाँ पर एक काम आपका आएगा, देखो बेटे, आप अभी एक चीज नोटिस किए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जा रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूम रहे थे, एंगल जैसे जैसे आपका बढ़ता जा रहा था, साइन थीटा भी आपका बढ़ता जा रहा था ना, 0 से लेके 1 तक। यहाँ पर साइन थीटा 0 था और यहाँ पे साइन थीटा 1 था, है ना बेटे, याद है? हाँ सर, बढ़ रहा था। यस सर। Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जा रहा है, आपका उस एंगल का साइन भी बढ़ता जा रहा है। और देखो बेटे, 64 डिग्री 26 डिग्री दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। Yes, sir. तो 26 डिग्री इज लेस देन 64 डिग्री है ना, 64 डिग्री 26 डिग्री से बड़ा एंगल है। तो अभी इसलिए उसका साइन भी 26 डिग्री का साइन से बड़ा हो गया है ना, क्योंकि एंगल बढ़ता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का उस एंगल का साइन भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। देखो इसको ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो, एंगल बढ़ रहा है, उस एंगल का साइन धीरे धीरे 0 से लेके 1 तक आ रहा है। गॉट इट? अरे गॉट इट? हाँ यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझ में आता? पूछो। नहीं समझ में। नहीं सर, समझ में आ गया। बस 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 बस। तो हमें क्या पता चला कि साइन 64 डिग्री साइन 26 डिग्री से बड़ा है ना, बड़ा है। तो इसका मतलब साइन 64 डिग्री कॉस 64 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि कॉस 64 डिग्री इज इक्वल टू साइन 26 डिग्री, है ना, दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये बड़ा है, पता चला, साइन 64 डिग्री बड़ा है, पता चला? Yes, sir. बेटे पता चला? हाँ यस सर, यस सर। Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। अभी मैं उसको कॉस में समझा दूंगा धड़ा धड़ा से। टेक द, ओके, 1 सेकंड, टेक द स्क्रीनशॉट। यस, टेक इट, टेक इट। गॉट इट? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटे, कल से फार्मूला स्टार्ट होगा। हाँ? कल कॉल बोल रहा हूँ, परसों से पूरा फार्मूला स्टार्ट होगा और पूरा टू द पॉइंट हम जाएंगे। रेगुलर क्लास में हम टू द पॉइंट जाएंगे, इवनिंग क्लास में जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में घुसेंगे, लेकिन रेगुलर क्लास में पूरा टू द पॉइंट जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। यस यस, क्या बोल रहा हूँ? हाँ यस, नेक्स्ट क्लास से फार्मूला, ठीक है, याद रहेगा? यस सर। ओके, अब बेटा जरा मुझे एक बात बताओ, देखो कॉस फंक्शन भी एक ऑसिलेटरी फंक्शन होता है, कॉस साइन दोनों ऑसिलेटरी फंक्शन होता है, ध्यान रखो। कोई भी दुनिया का कोई भी एंगल लो, उसका कॉस भी वही -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा। साइन कॉस दोनों का सेम रेंज में लिखवाया था, याद करो, और रात में प्रूफ भी किया था। जिनको इसका प्रूफ चाहिए, इसका प्रूफ सर। जिनको चाहिए, तो इवनिंग क्लास वाला जो 3 वीडियो हुआ था ट्रिगोनोमेट्री का, मैंने जो लिखा था यूनिट सर्कल मेथड, वो 3 वीडियो आप जाके देख लो, क्योंकि आप देखना चाहे था, मुझे पता है कि आप में से बहुत नहीं देखते ऑलरेडी। ओके ठीक है, तो याद रखो, ठीक है, मतलब ये -1 से 1 तक ऑसिलेट करेगा, कभी -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर ऐसे चलता जाएगा। बेटे यहाँ पर आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, यहाँ पर 0 रेडियन, यहाँ पर π/2 रेडियन, यहाँ पर पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन, गॉट इट, फिर 2π रेडियन। बेटे जब बिल्कुल घूमना शुरू नहीं किए हो, मतलब 0 रेडियन, cos 0 कितना होता है बेटे? 1 है, सबको पता है बेटे, cos 0 1 है, पता है ना? हेलो, Yes, यस sir. सर, यस। Yes, sir. अरे बेटा cos इवन पाई इज इक्वल टू 1 भाई, इवन पाई, इवन इज 0 है, 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, इवन का एक इवन इंटीजर का जगह 0 डाल दो, cos 0 इंटू पाई 1 हो जाएगा ना, मतलब cos 0 इज 1। cos π/2 कितना होता है? 0 होता है ना बेटे, cos ऑड π/2 इज इक्वल टू 0, यानी ऑड इंटीजर इंटू π/2, उसका cos 0 है ना बेटे, 0। cos पाई इज इक्वल टू कितना बेटे? -1, क्योंकि याद रखो
कॉस ऑड पाई इज इक्वल टू -1. गॉट इट? ओके. हेलो. ओके. यस सर. cos 3π/2 कितना होगा बेटा? 0 है ना, इसी फॉर्मूला के तहत. cos ऑड ऑड इंटू π/2 इज इक्वल टू 0 है ना. देखो 3π/2 ऑड π/2 है, उसका cos 0 आएगा, फिर इसका cos 1. तो जरा देखो यहाँ पर भी वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ता जा रहा है, एंगल का कॉस धीरे धीरे 1 से लेके 0 तक डिक्रीज कर रहा है. बराबर देख रहे हो? एंगल का कॉस धीरे धीरे 1 से लेके 0 तक डिक्रीज करता जा रहा है. देख लो. अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर, डिक्रीज हो रहा है. हाँ सर. बस बस. फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बढ़, देखो बेटे एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो एंगल का वैल्यू बढ़ेगा, क्लॉकवाइज में जाओगे तो एंगल का वैल्यू माइनस होता जाएगा, घटता जाएगा. याद रखो. ओके. तो बेटे जैसे जैसे मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ता हूँ, मेरा एंगल बढ़ रहा है और उसका कॉस देखो 0 से लेके -1 तक आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है. देख रहे हो? उसका कॉस डिक्रीज कर रहा है. ये आपस आपका ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है. गॉट इट और नॉट? गॉट इट? यस सर. ओके ओके. बाकी ओके. यस सर. बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एंगल जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका उस एंगल का कॉस धीरे धीरे -1 से 0 तक बढ़ता जा रहा है ना. देखो चेक करो, बढ़ता जा रहा है. चेक करो, बढ़ता जा रहा है. -1 से 0 बढ़ रहा है. फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे जैसे आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है, उस एंगल का कॉस देखो 0 से 1 तक इंक्रीज कर रहा है ना. क्या कर रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं? देखो 0 से 1 तक बढ़ रहा है कि नहीं? यस सर. बस. तो इसी को इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं. देखो कैसे कर रहे हैं. देखो बेटे ध्यान दो, इसको जाके फिर से जरा देख लो. क्लास ये पूरा खत्म हो जाएगा, देख लोगे. ठीक है? कि हमें दे रखा था साइन 64 डिग्री कॉस 64 डिग्री, और मैंने शुरू में बताया था आप दोनों को साइन कर दो या फिर दोनों को कॉस कर दो. तो अगर इसको अगर कॉस किए तो साइन 64 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस 26 डिग्री, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 64 26. तो एक का साइन दूसरे के कॉस के साथ बराबर होगा. बेटा बार समझ रहे हो? अगर दो एंगल, अगर अल्फा बीटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 90 डिग्री है, तो एक का साइन दूसरे के कॉस के साथ बराबर हो जाएगा. गॉट इट? ओके. तो बेटे ये दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करना है. अभी ये जो है ये वही है, cos 26 भी वही है. तो क्या करते हैं, चलो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं, है ना. बराबर समझ रहे हो? ओके ओके ओके. और बेटे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है, cos का वैल्यू यहाँ पर cos का वैल्यू cos 0 1 है और यहाँ पर cos 90 डिग्री 0 है. मतलब उसका cos का वैल्यू धीरे धीरे 1 से लेके 0 डिक्रीज कर रहा है. बेटा समझ रहे हो? क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. देख लो. ओके. मतलब अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल बढ़ेगा तो उसका cos घटेगा, डिक्रीज करेगा. मेरे बात समझ रहे हो? ओके. तो आप जरा मुझे बताओ 26 डिग्री 64 डिग्री से छोटा है ना, है ना? ठीक है. हाँ सर, छोटा है तो मतलब Yes, sir. मतलब 64 डिग्री 26 डिग्री से बड़ा है तो उसका cos इससे छोटा होगा. cos 26 डिग्री विल बी ग्रेटर देन cos 64 डिग्री, है ना. क्योंकि जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है वैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे cos का वैल्यू घटेगा. मेरे बात समझ रहे हो? हेलो हेलो. यस सर. यस सर. ओके ओके. और बेटा आपका ये जो cos 26 एक्चुअली है क्या, sin 64 है ना. हाँ मतलब प्रूव हो गया. इससे ही प्रूव हो गया. जैसे भी आप प्रूव करना चाहो कर सकते हो. अरे गॉट इट. 1 मार्क क्वेश्चन है ये. यस सर. 1 मार्क क्वेश्चन है. 1 मार्क. हाँ जस्ट 1 मार्क. यहाँ पर कुछ आपको लिखना नहीं है, बस सवाल का जवाब लिखना है.
लेकिन सवाल का जवाब तभी तो लिखोगे जब खुद समझोगे, इसीलिए समझाया। नहीं तो बस आप इसको बस इसका आंसर आपको लिखना है। 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। जहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्क 4 मार्क मैं बोलता जाऊँगा, डोंट वरी, ये सब ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। Yes, sir. ओके Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन इज बिगर? व्हिच वन इज बिगर? साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन। बेटे दोनों को या तो डिग्री करो, दोनों को या तो डिग्री करो, दोनों को या तो रेडियन करो। लेकिन देखो सबसे इजी होगा, आपको ऑलरेडी 1 रेडियन का डिग्री कन्वर्सन पता है, आपको वैल्यू मतलब बोला था याद रखने के लिए। वैल्यू 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? 57.16 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। अरे याद है ना? Yes, sir. बस Yes, sir. मेरे बात समझ रहे हो? तो बेटे देखो हाँ, sir. साइन 1 डिग्री एंड साइन 1 रेडियन के बीच में आपका कंपैरिजन करना है। बेटे 1 रेडियन जो है इतना डिग्री वही है, मतलब आपको एक्चुअली करना क्या है, साइन 1 डिग्री एंड साइन 57.16 डिग्री के साथ कंपैरिजन करना है। इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? मेरा बात बेटे समझे? हेलो, सब बोलो, मिलके बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके। बेटे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखो दोनों एक्यूट एंगल है, 1 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है उसका साइन भी बढ़ता जाता है। अभी कहते हैं ना, देखो 0 से लेकर 1 तक होता है साइन का वैल्यू, याद है ना? तो 1 डिग्री इज लेस देन 57.16 डिग्री। म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। ओके, 1 डिग्री इज लेस देन 57.16 डिग्री, क्योंकि और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना बेटे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बोथ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका साइन भी इसका साइन से छोटा होगा। अरे समझ हाँ गए? सर, yes sir. इसका Yes sir, मतलब वो तो sin छोटा 1 होगा। डिग्री लेस देन साइन 1 रेडियन। दोनों जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो ये कंपैरिजन हम कर पा रहे हैं। बेटा समझ में आ रहा है? दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए कंपैरिजन कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। गॉट इट? Yes sir. ओके, क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से बदलता जाएगा बेटे, ऐसा नहीं कि सारे क्वाड्रेंट में। बेटे देखो गलतफहमी में मत रह जाना कि सारे क्वाड्रेंट में थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा है और क्वाड्रेंट में अलग अलग होता है, अभी करके देखे है ना। तो बस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऐसा। टेक द स्क्रीनशॉट। डन डन। ओके Yes Yes, sir. sir. Yes sir. ओके So done. ओके, लिखो क्वेश्चन लिखो। व्हिच वन इज बिगर? व्हिच वन इज बिगर? tan 1 डिग्री और tan, सॉरी नहीं लिखो, tan 1 रेडियन और tan 2 रेडियन। बेटे पहले पता करो जरा, 1 रेडियन तो आपको डिग्री में पता है ना, 57.16 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। 2 रेडियन कितना है पता करो। अगर 1 रेडियन इतना है, 2 रेडियन अप्रोक्सीमेटली कितना होगा बताओ? Into 2. हाँ इंटू 2 कितना होगा? इंटू 2 करने से 114 पॉइंट समथिंग Sir, अप्रोक्सीमेट 114.32. 32. अप्रोक्सीमेट है ना। शायद तो सेकंड वाला बड़ा होगा। बेटे मुझे एक बात बताओ, 1 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में है? एक्यूट एंगल First. है। 1 रेडियन इज एन एक्यूट एंगल, राइट? एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ही। Yes, sir. 2 रेडियन एक ऑब्ट्यूस एंगल है ना, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा, तो कौन से Second क्वाड्रेंट में quadrant. होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा मुझे बताओ, 1 रेडियन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका टैन पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में Yes, sir. हर एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल है उसका सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट अगर, सॉरी सेकंड रेडियन, 2 रेडियन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होता है उसका टैन क्या आता है बेटे? नेगेटिव आता है ना। हेलो, Yes, sir. अरे Yes sir. Yes sir. एएसटीसी रूल है ना। Yes sir. हाँ, तो इसका मतलब टैन 2 रेडियन एक नेगेटिव नंबर है, टैन 1 रेडियन एक पॉजिटिव नंबर है। तो भाई नेगेटिव नंबर तो छोटा होगा ना,
Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. यस सर. ले जाओ, स्क्रीनशॉट ले जाओ. ओके Yes, sir. Done, sir. ये बस एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं. देखो, व्हाट आर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ साइन थीटा. लिखो, व्हाट आर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ साइन थीटा. अभी साइन थीटा के एक्सट्रीम वैल्यूज, बेटा देखो एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू की साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, वही साइन थीटा का एक्सट्रीम वैल्यूज होता है ना. और पता है आपको साइन थीटा का So, मिनिमम वैल्यू -1, -1 मैक्सिमम वैल्यू है. गॉट इट? कॉस थीटा का भी वही. तो Yes, दोनों का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू Yes, sir. 1 -1. गॉट इट? एक्सट्रीम वैल्यूज. Yes, sir. ओके बेटा एक क्वेश्चन बस लास्ट लिख दो. सेक थीटा नहीं लिखो, व्हिच इज ट्रू, व्हिच इज ट्रू. ऑप्शन लिखो. सेनापति अटेंडेंस ले जाए इसके बीच में जरा. मैं क्वेश्चन लिखते बीच में अटेंडेंस ले जाए, फिर स्क्रीनशॉट ले जाए क्वेश्चन को. व्हिच इज ट्रू, सेक थीटा इज Yes, sir. never greater than 1. B2 sec थीटा. पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर बोलोगे. sec थीटा इज नेवर लेस देन 1. पूरा लिखने के बाद वेट करो. sec थीटा इज नेवर ग्रेटर देन -1. sec थीटा इज नेवर बिटवीन -1 and 1. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सर 1. फिर से बोलो जरा भाई, सोच के बोलो. सेक थीटा कोसेक थीटा दोनों का रेंज याद करो. दोनों का रेंज सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं. अरे घर में पढ़ रहे हो कि नहीं? सर रेंज थोड़ा बता दीजिए सर. हाँ, ये बार पढ़ाया था कि कोई भी एंगल का सेक -∞ से -1 या फिर 1 से इन्फिनिटी होगा. मतलब कोई भी एंगल का सेक कभी भी -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा. सपोज आपको कोई बोल दिया कि बेटे मेरे पास एक एंगल है, उसका सेक आ रहा है 0.1. दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई भी एंगल का सेक कभी भी -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं होगा. या तो -1 या फिर -1 से छोटा होगा, या फिर 1 या फिर 1 से बड़ा होगा. गॉट इट? हेलो. तो 4. हाँ. यस सर. तब तो 4. अरे सबको समझ में आ रहा है? Fourth one. हाँ Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. कॉसेक का भी वही. दुनिया का कोई भी एंगल ले लो, उस एंगल का कॉसेक -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक रहेगा. ना तो कभी -1 से -1 एंड 1 के बीच वाला कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा. किसी भी एंगल का कॉसेक -1 से 1 के बीच वाला वैल्यू नहीं होगा. गॉट इट? थैंक यू सो मच. आज के लिए बस इतना ही. Thank you, sir. ठीक है. आज थोड़ा फास्ट Thank you, sir. Thank you, sir. आज थोड़ा फास्ट पढ़ दिया. Thank you, sir.